दिनों का ही आंकड़ा मैं आपको दे दूं तो 85 लाख श्रद्धालु 11 और 12 तारीख को यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। कैसे 3 नदियों के संगम वाली जगह विश्व के सबसे बड़े मेले का स्थान बन गया? क्यों प्रयागराज का जिक्र कई हजार वर्षों से हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान के रूप में किया जाता है? क्या कुंभ में नहा लेने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं? और क्यों पृथ्वी में जीवित अभी सभी लोगों के लिए ये पहला और अंतिम महाकुंभ है? चलिए देखते हैं इन सभी बातों का सच इस वीडियो में। प्रयागराज में आयोजित होने वाला ये कुंभ महाकुंभ है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक यानी महाशिवरात्रि के दिन तक रहेगी, यानी 45 दिन तक ये पूरा मेला चलेगा। प्रयागराज वो स्थान है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हमारे सनातन धर्म में नदियों को बहुत पवित्र माना जाता है और जितनी भी चीज़ें धार्मिक स्थान आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको नदियों के पास ही मिलेंगे। जिन नदियों को हम देवी मानते हैं उनसे लगे स्थान अपने आप देवभूमि हो जाते हैं। तो प्रयागराज वो जगह है जहाँ पर 3 नदियाँ आके आपस में मिलती हैं। तो इसलिए सनातन धर्म अनुसार ये नगरी, ये शहर बहुत ज़रूरी है और ये भारत का सबसे पुराने शहर में से एक है। कुंभ मेला हमेशा से ही भारत की एक बहुत बड़ी गैदरिंग के रूप में जाना जाता है और इस बार तो महाकुंभ है जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसमें लाखों की संख्या बाहर के फॉरेनर्स की रहने वाली है। ये इतनी बड़ी गैदरिंग है जो कई देशों की जनसंख्या से बड़ी है और ये स्पेस से भी पूरी नज़र आती है। इसलिए यूनेस्को ने इसे रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल कर रखा है। जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म की शुरुआत का पता नहीं चलता, उसी तरीके से कुंभ का शुरुआत कब हुई इस बारे में भी किसी को बहुत जानकारी नहीं है। पर कुछ साक्ष्य ऐसा दावा करते हैं कि इसकी शुरुआत 300 एडी से हुई और चाइनीज़ स्कॉलर जब 600 एडी में भारत आए तो उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। यानी ये तो साफ है कि कुंभ मेला 600 एडी से भी पहले से चला आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि क्यों कुंभ मेला सिर्फ भारत के 4 स्थानों में आयोजित होता है, ये 12 साल में ही क्यों होता है और किस तरीके से ये महाकुंभ बड़ा महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला 2 शब्दों से बना हुआ है, कुंभ और मेला। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा या कहें कलश और मेला का अर्थ होता है खास अवसर पर इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ या हुजूम। तो आप सोच रहे होंगे ये कुंभ मेले में कलश और घड़ा कहाँ से आ गया? सब्र करो, बताता हूँ। एक भारतीय और सनातन धर्मी होने के नाते आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी गैदरिंग जो आपके यहाँ हो रही है, आपके राष्ट्र में हो रही है, वो क्यों होती है और उसके पीछे की कहानी क्या है? समुद्र मंथन, ये शब्द आपने सुना ही होगा और अगर ये शब्द नहीं सुना है तो ये फ़ोटो आपने किसी मंदिर में, किसी पूजा स्थान में, अपने घर में ज़रूर देखी होगी। कुंभ मेला इसी फ़ोटो से जुड़ा हुआ है और कई सारी कहानियाँ जो सनातन धर्म के अंदर हैं, कई सारे जो अवतार हैं वो इसी समुद्र मंथन से जुड़े हुए हैं। चलिए शुरुआत पे चलते हैं ताकि आपको पूरी बातें अच्छे से समझ आए। महर्षि दुर्वासा, जिन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता था, तो महर्षि दुर्वासा ने एक बार सारे देवताओं को श्राप दे दिया और उनकी शक्तियाँ कमज़ोर कर दी। देवता गण इससे परेशान हुए क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके थे और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। यहाँ पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि सिर्फ समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत ही उनकी शक्तियाँ उन्हें वापस लौटा सकता है। मगर समुद्र मंथन करना आसान नहीं था और सिर्फ देवता अकेले से नहीं कर सकते थे। इसलिए राक्षसों के साथ समझौता किया गया और उन्हें समुद्र मंथन के लिए मनाया गया और समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी और मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और एक साइड देवता हुए और दूसरे साइड हुए असुर। समुद्र मंथन में कुल 14 चीज़ें निकली थी और इसमें सबसे पहले निकला था हलाहल विष, जिसे शिवजी ने पिया था ताकि इस पृथ्वी को बचाया जा सके, क्योंकि अगर वो विष गिर जाता तो सारी पृथ्वी का नाश हो जाता। तो उसके बाद ही भगवान शिव नीलकंठ कहलाए थे। मैंने कहा था कि ये समुद्र मंथन की कहानी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो पहले चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और अंत में निकला था अमृत का कलश। अगर आप देखेंगे पैटर्न की 14 चीज़ें कैसे निकली थी, तो सबसे पहले निकला था विष और सबसे अंत में निकला था अमृत। तो ये शुरुआत होती है कि जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो वहाँ पे विष निकलता है और फिर जब आप गहराई पे उतरते हैं तो आपको अमृत की प्राप्ति होती है। तो जब ये अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में जंग हो गई कि इसे कौन पिएगा। अगर असुर इसे पीते तो पूरी पृथ्वी पे विनाश होता, सब कुछ खत्म हो जाता क्योंकि वो शक्तिशाली हो जाते। इसलिए असुरों से इस अमृत को बचाना था, तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत इसे लेके भागा और भागते समय इस अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पे गिरी और ये 4 स्थान नदियों के किनारे थे
और ये 4 स्थान ऐसे हैं: गंगा किनारे की हरि की पौड़ी जो हरिद्वार में है, त्रिवेणी संगम के पास प्रयागराज में, क्षिप्रा नदी के पास उज्जैन में और गोदावरी नदी से लगे नासिक में। इसीलिए इन 4 स्थानों में ही कुंभ का मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला 4 तरह का होता है। पहला है कुंभ, फिर अर्ध कुंभ, उसके बाद आता है पूर्ण कुंभ और अंत में महाकुंभ। कुंभ मेला जिसे सिंहस्थ भी कहते हैं, ये हर 3 साल में आयोजित होता है और ये नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। इसके बाद आता है अर्ध कुंभ जो हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। फिर 12 साल पूरे होने पर पूर्ण कुंभ होता है जो सिर्फ प्रयागराज में मनाया जाता है। और जब 12 साल के 12 कुंभ हो जाते हैं, जैसे 12 साल में एक कुंभ हुआ और 12 कुंभ हो गए यानी 144 साल, उसके बाद योग बनता है महाकुंभ का। और इस बार जो कुंभ है वो महाकुंभ है क्योंकि 144 साल बाद आया है। इसलिए मैंने कहा था कि पृथ्वी में जितने भी अभी जीवित लोग हैं उनके लिए पहला और अंतिम महाकुंभ होगा क्योंकि अगला योग 144 साल बाद होगा। और पूर्ण कुंभ हर 12 साल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देवताओं और असुरों की लड़ाई 12 दिन तक चली थी और देवताओं का एक दिन बराबर यहाँ का एक साल। इंटरस्टेलर मूवी में एक सीन था ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ 12 दिन तक लड़ाई चली और यहाँ 12 साल हुए, तो इसलिए हर 12 साल में पूर्ण कुंभ मनाया जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा कि ये डेट कैसे डिसाइड होती है कि कब से शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। तो हमारे यहाँ पंचांग का इस्तेमाल होता है और पंचांग के आधार पर ही हम अपने जितने त्यौहार हैं वो मनाते हैं। इसलिए हमारे कोई भी त्यौहार डेट के अनुसार फिक्स नहीं होते क्योंकि अभी हम इंग्लिश कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं और एक्चुअल में जो हमारी तिथियाँ होती हैं वो पंचांग के अनुसार होती हैं। तो जो ग्रहों की स्थिति होती है उस आधार पर और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ये डेट डिसाइड होती है और उस डेट पे कुंभ का आयोजन होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की यहाँ पे बड़ी भूमिका होती है क्योंकि इनके ग्रह दशा अनुसार ही इन सारी चीज़ों की गणना की जाती है। श्री विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है जहाँ लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में है तो कुंभ प्रयागराज में होगा। तो ज्योतिष विज्ञान के जरिए यहाँ की डेट और बाकी गणनाएं की जाती हैं। मगर आप अगर बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं तब भी ये मेला आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आने वाले बहुत सारे श्रद्धालु हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से नहीं होते। बाहर से जो लाखों की संख्या में फॉरेनर्स आएंगे वो सारे हिंदू नहीं रहते। वो देखने आते हैं यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी को, यहाँ के रिलीजियस बिलीफ को, और ये मेला उसी के बारे में है। ग्रहों की स्थिति लगाकर इन सारी चीज़ों को करने का महत्व ये है कि हमारा शरीर इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है और जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो पृथ्वी के अंदर भी हलचल होती है। तो जब सही कैलकुलेशन होता है और ग्रहों की स्थिति सही होती है और त्रिवेणी जैसे स्थान पर जब आप स्नान करते हैं तो पानी सिर्फ पानी नहीं रह जाता, वो अपने आप एक अमृत हो जाता है, एक औषधि होता है जो ना सिर्फ आपको शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको लाभ पहुंचाता है। इसमें आपकी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। और कुंभ को मुक्ति का मार्ग कहना और ये बताना कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, उसके पीछे का अर्थ ये था कि इस मेले में 13 अखाड़ों के संत, साधु, उनके गुरु स्वयं पधारते हैं, स्नान करते हैं। तो जब ये लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ सिर्फ स्नान करके निकल नहीं जाते, ज्ञान की वर्षा होती है, वाद विवाद होता है और इस ज्ञान की गंगा से, धारा से आप खुद को उसमें मिलाकर मोक्ष के मार्ग पे जा सकते हैं। सिर्फ नहा लेने से यहाँ कुछ नहीं होगा। जब तक आप उन संतों के सानिध्य में आकर ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जीवन नहीं बदलेगा। और कुंभ को मोक्ष का मार्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब लोग यहाँ आते थे तो वो नहीं रह जाते थे जो पहले आते थे। उनके रूप में, उनकी सोच में, समझ में, उनकी ज्ञान में वृद्धि होती थी। इसलिए कुंभ को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। प्राचीन काल में सनातन धर्म के जितने भी मंदिर थे उनकी जगह ऐसी ही नहीं चुनी जाती थी। कुछ खास गणनाएं होती थी, ग्रहों की स्थिति देखी जाती थी कि कहाँ पर व्यक्ति जब मंदिर के अंदर घुसेगा तो उसे शांति प्राप्त होगी। इसलिए मंदिरों को हम कहते हैं कि जहाँ हमें शांति मिलती है। तो कुंभ का आयोजन भी इसी तरीके से किया जाता है कि यहाँ पे आप स्नान करते हैं तो खास लाभ आपको मिलता ही है और जब आप एकाग्रता से ध्यान करने बैठते हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको अच्छे से मिलता है। और कुंभ मेले में इसलिए कई लोग संन्यास की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में जुड़ी हुई हैं और इसके पीछे एक गहरा साइंस है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसे खास अवसर का आप उपयोग करें और मोक्ष के मार्ग में बढ़ें। मगर ये सिर्फ धार्मिक आस्था तक नहीं जुड़ा है। लोग सवाल खड़े करते हैं कि 5,000 करोड़ ऐसे मेले में खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। तो उन्हें समझना चाहिए कि यहाँ से हमेशा रिटर्न डबल होके ही आया है। उदाहरण के लिए 1882 में 20,288 रुपये खर्च हुए थे जिसमें कमाई हुई थी 49,840 रुपये और उसके अंदर 29,612 रुपये नेट प्रॉफिट था। 2013 में जो कुंभ आयोजित हुआ था उसके लिए बजट एलोकेट हुआ था
1214 करोड़ से 1017 करोड़ ही खर्च हुए थे, जिसका रिटर्न 12,000 करोड़ आया था। पिछले कुंभ के ताज्जुब करने वाली बात ये थी कि वहाँ पर अखिलेश कुमार की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और आजम खान को कुंभ मेले का चेयरमैन बना दिया गया था। तो 1200 करोड़ खर्च करने थे, उन्होंने 1000 करोड़ ही खर्च किए, और कई सारे घोटाले की भी खबर आई थी। और फिर समय बदला और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के तौर पे ये कुंभ आयोजित हो रहा है, जो कि भव्य है, जिसमें सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है, सारी सेवाओं का ध्यान रखा जा रहा है। ये भी कोशिश की जा रही है जो भारत का मूल टूरिज्म है, मंदिरों को लेकर, यहाँ के धर्म को लेकर, उसे किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। महाकुंभ में बाहर से लोग आएंगे, उन्हें अच्छी व्यवस्था मिलेगी, तो वो अन्य जगह जैसे अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और विंध्याचल जैसी जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इससे 100% टूरिज्म बढ़ेगा और देश को, राज्य को लाभ होगा। महाकुंभ के ज़रिए लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटी बूस्ट होगी और इसका प्रभाव पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। और भारत को ना सिर्फ उत्तर प्रदेश तक इसे सीमित रखना चाहिए, मगर पूरे भारत में जो टेम्पल इकोनॉमी है उसे फिर से जागृत करना चाहिए। पहले के समय में सिर्फ मंदिरों से ही सारी इकोनॉमी चलती थी, मगर फिर अंग्रेज आए और उन्होंने सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया। ये अवसर है हमारे पास कि हम वापस से रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दें और यहाँ के मंदिरों की खूबसूरती है उसे विश्व स्तर तक पहुँचाएँ। और जिन लोगों को ये चीज़ मजाक लगती है तो उन्हें देखना चाहिए, जो सऊदी में मक्का है उसकी पहचान को जब उसने अच्छे से पहचाना और वहाँ की पूरी व्यवस्था अच्छे से बनाई, तो उनका इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा मक्के के ज़रिए ही चलता है। तो अगर वहाँ ऐसा हो सकता है तो हम भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारत एक अकेला ऐसा राष्ट्र है जहाँ हिंदू सदैव से रहते आए हैं। भारत अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान को वापस से अपनाए, जो कि हिंदुत्व की है, और मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर काम करे, तो निश्चित ही ये इस पूरे राष्ट्र को नई दिशा की ओर लेके जाएगा और इससे सबका ही कल्याण होगा। तो ये सारी चीज़ें थी इस महाकुंभ के बारे में। अगर आपको अवसर मिलता है तो इस बार महाकुंभ ज़रूर जाएँ, क्योंकि बड़ा अच्छा योग बना हुआ है और आप जीवित हैं, तो आपको इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? क्या आप घूमने जाएँगे या आपके सोचने का तरीका कुछ और है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।